हूँ, मैंने कहा यार थोड़ा सा एक्सपोजर अच्छा आता है बाहर हम्म। अगर बैठूं मैं, मतलब मैंने ऑफ अपना कोर्स बहुत तो फर्क मैंने कहा पड़ता यार है। ये हाँ, तो मैंने कहा यार अपना वर्क स्टेशन, तो मैंने कहा जुगाड़ से कुछ वर्क स्टेशन ऐसे बना लेते कि मोर मोर हम्म। इम्पोर्टेंट है लाइटिंग, लाइटिंग बेटर हो जाएगी तो राइट। क्या ही फर्क पड़ता है, ब्रो ज्यादा तू बेटर वो चीज है। तू वैसे भी रिमोटली काम करता राइट, यू वर्क रिमोटली ओनली, लाइक वैसे लाइक I'm बिफोर not द working पैंडेमिक at, आल्सो एंड सॉरी। हाँ हाँ हाँ, रिमोटली हमारा काम मतलब मोर ऑफ, it's more of analytics and more of thinking work rather than physical work. हम्म। अब अबे यार अगर तुमने कुछ प्रॉपर्टी लिया हुआ है और उसका रेंट आता है तो तेरे को क्या फिजिकल वर्क करना पड़ता है भाई वो टू भी है। एग्जीक्यूट दैट। राइट। वहां तक पहुंचने के लिए वर्क है, वहां के बात नहीं है। व्हाट ओनली मैटर्स इज दैट कि तुम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सही करो। हम्म। सो वो भी कितना मतलब इफ यू, बट ब्रो लाइक यू नो समवन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर राइट, अगर किसी को वेल्थ क्रिएट करना है राइट। So हाँ suppose someone is a 22-year-old or 25 years old who's working in IT, right? And that guy हम्म wants to become a wealthy. He wants to become a millionaire. ठीक है, और लॉन्ग टर्म में बिलियनियर बनना है उसको, और वेल्दी ठीक है बनना है बेसिकली, ठीक है, बिलियनियर छोड़ दे, ही जस्ट हाँ वांट टू बी अ वेल्दी पर्सन इन टर्म्स ऑफ हम्म। फाइनेंस ऑल्सो, और बाकी टर्म्स में भी यू नो, व्हाट इज इन योर ऑल द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। बीइंग वेल्दी? Like I think man, wealth means of course like abundance man, abundance of everything in life, आई मुझे ऐसा टेल यू लगता है। व्हाट अबंडेंस, ये तो यार बड़ी ही पैराडॉक्सिकल बात हो गई, Yeah, अबंडेंस it चाहिए is. यार कि ऐसा चाहिए ये, दिस इज वेरी किडिश एक्चुअली, नो हम्म। ऑफेंस टू डू, हम्म। बट इट इज वेरी किडिश। वेल्थ की डेफिनेशन ये नहीं है, वेल्थ की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। हम्म। इफ यू आर स्पेंडिंग 20,000 rupees per month on yourself and everything, हम्म। and if your indirect income is 21,000, you are wealthy. आई विल रिपीट अगेन, अगर हम्म। तुम्हारा खर्चा 20,000 है, एवरीथिंग मिला के एक्सपेंसेस, एंड इफ यू आर मेकिंग इनडायरेक्टली 21,000 पर मंथ, यू आर द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑन अर्थ बिकॉज यू Indirect. आर नॉट वर्किंग। Okay, indirectly हाँ, means what does you mean by indirectly? इनडायरेक्टली मतलब व्हेन यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट लाइक आई डू, Okay. एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा ना हम्म। फिजिकल, आई डोंट हैव टू ओपन अ लैपटॉप, आई डोंट इवन हैव टू गो समवेयर, Right, right. आई डू इट फॉर द एफिशिएंसी पर्पस, नॉट हम्म। दैट इट इज द नेसेसिटी। मेंटेनेंस के लिए अब तुम्हें कभी तो कुछ तो हिलना पड़ेगा ना, लेकिन Of course, of course. दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट मींस। सो इनडायरेक्ट इनकम जब तुम्हारे एक्सपेंसेस से ग्रेटर हो जाती है, यू बिकम वेल्दी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्दी। अब किसी का खर्चा 20,000 rupees पर मंथ हो सकता है, किसी का 8 लाख 10 लाख rupees पर मंथ भी हो सकता है। हम्म। तो अकॉर्डिंगली हर किसी की वेल्थ की डेफिनेशन बदलती है, बट वेल्थ का अमाउंट बदल जाएगा, लेकिन ये वेल्थी की डेफिनेशन है। समवन लिविंग इन यू नो, आई विल से रूरल और क्या कहते हैं कंट्री साइड एरिया, और हम्म। इवन ही उसका अगर 20 लाख rupees का भी एसेट है ना भाई, वो वेल्दी है। 20 लाख rupees का भी वो वेल्दी है। बाकी लोग बेशरम है, लोगों को बहुत पैसा चाहिए, तो मेरे को वो समझ नहीं आता। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय कि जिसको बहुत 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 पैसा चाहिए। आई नीड की लाइफ ऑसम होनी चाहिए, ठीक है, एस्पिरेशन होनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वेल्दी होना एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये मत भूलो कि यार यू आर डूइंग इट फॉर द हैप्पीनेस, इफ यू लॉस्ट दैट आइडिया देन पैसा भी कुछ नहीं कर पाएगा, स्पीकिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। Right. So how to build a wealth from scratch, अगर किसी को मतलब wealthy बनना है तो कैसे बने suppose? यार वेल्दी बनने के लिए ना आई वुड से कि यू नीड 3 steps बेसिकली, हम्म। बहुत सिंपल 3 steps फॉर्मूला है मेरे पास, जो ओवर 13 ईयर के एक्सपीरियंस से मैंने बिल्ड कर लिया रिपीटेटिवली, उस पर काम कर करके और ज्यादा जो है रोबस्ट हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि मतलब आई वुड से कि बिफोर फर्स्ट स्टेप थिंक कि तुम्हें करना क्या है। लाइक एसेट क्लास बहुत सारी हैं, रियल एस्टेट है, ठीक है, हम्म। आजकल तो क्रिप्टो करेंसी भी चल रही है, तो Right. यू नो प्रॉप रियल एस्टेट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, गोल्ड हो गया, या आपको जो है वो करना है स्टॉक्स में काम करना है या म्यूचुअल फंड्स लेना है। सिलेक्ट की भाई तुम्हारे को व्हाट इज योर एसेट क्लास, कोई एक स्पेसिफिक हो जिसपे तुम नीच बना लो। हम्म। फिर उसके बाद आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में उस एसेट क्लास की पूरी साइकिल देखो, कि ऐसे देखो उसको कि लुक एट
from the perspective how money enters into the system of that asset class, how money exits from that system. उस asset class के अंदर जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो कौन है, पैसा निकालने वाले कौन लोग हैं. You look at the whole system, the whole hierarchy, whole network, the matrix, पूरा समझ आना चाहिए आपको before even entering, कि कहाँ से एंट्री हो रहा है, कहाँ से एग्जिट हो रहा है, कहाँ रिस्क है, कहाँ रिवॉर्ड है, कैसे एंट्री हो रहा है, कहाँ डिलीशन हो रहा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कम टू इट. अंडरस्टैंड द होल सिस्टम. Second point, when you understood the whole system, now look at the hierarchy. There is a food chain in the asset class. कोई लोअर पे है, कोई टॉप पे है. लोअर वाला हैज टू वर्क हार्डेस्ट, टॉप वाले हैज टू नॉट वर्क एट ऑल. सो व्हाट यू डू, put yourself at the most top point you can achieve. बिल्कुल अल्टीमेट टॉप नहीं बन पा रहा तो उससे एक स्टेप नीचे आ जाओ, उससे नहीं आ रहा एक स्टेप नीचे आ जाओ, बट बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट मत हो. कुछ एक पॉइंट पकड़ो जहां पे तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ से टॉप बन सकता है, और यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग टू द टॉप. जब तुम्हें ये पॉइंट मिल गया, सेकंड स्टेप पूरा हो जाएगा, पोजीशन योरसेल्फ. एंड थर्ड स्टेप इज पंप इन द मनी. पंप इन द मनी लाइक एनीथिंग. भाई जहां से पैसा आ रहा है, 2,000, 5,000, 25,000, 5 लाख, कुछ भी आ रहा है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, भाई पंप करो, पंप करो, पंप करो, पंप करो, पंप करो, करते जाओ पंप, भाई करते जाओ. दैट्स इट. खत्म, बन गया वेल्थ. Like once you find, understand the system. Yeah dude, you understand the system now. First step completed. Second, तुमने अपने आप को टॉप पे रख दिया है. And third, तुमने पंप करना स्टार्ट कर दिया मनी. You gonna be on top, 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 top. तुम नीचे ही नहीं आ रहे क्योंकि you understand the system and you are at the top. So how to understand the Money will system? start. For me, like देखो मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तो इक्विटी और बिजनेस एनालिसिस में है. आई डोंट नो कि गोल्ड का कैसे होता है. आई हैव एन आइडिया, बट जो चीज मेरे को एक्सपीरियंशियल है मैं उस चीज की बकचोदी नहीं करने वाला. I would say about what I know. I know about equity. I know about business analysis. So for that, जैसे आप equity में अगर आप stock market से के through businesses में invest कर रहे हो, तो you should understand कि stock market में participants कौन है. Stock market में participants working class भी है, business class भी है, बड़े investors भी हैं, छोटे investors भी हैं, different countries के लोग हैं, institutional investors हैं, insurance companies हैं, banks हैं, hedge funds हैं, and also central banks हैं. So you need to understand कि money कहाँ से आ रहा है, money कहाँ से जा रहा है. So मेरे केस में if you want to understand the equity market, one thing that most people when get into stock market वो miss कर जाते हैं कि ना equity market को समझने के लिए you need to nail the bond market. I will repeat again, to get good at equity market you have to nail the bond market. जैसे एग्जांपल के लिए if you go to gym, everybody is doing upper body कि भाई ऊपर से करेंगे तो मसल्स बन जाएंगे. तो आप when you start doing that आपको और नीचे का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि भाई नीचे दिखता नहीं है ना, ऊपर ही करेंगे ना. तो 6 महीने, साल, after 1 year, 2 year, 3 years, you will realize that your upper body is as strengthful as your core and your legs. Yeah. So जब तक तुम्हारे squats नहीं आएंगे ना, तब तक तुम्हारी चेस्ट नहीं बनने वाली. सिमिलरली जब तक तुम्हें बॉन्ड मार्केट नहीं समझ आने वाली ना, तुम्हारा इक्विटी में पैसा बनने ही नहीं वाला. क्योंकि मनी सिस्टम, जो मनी फ्लो होता है मेरी इक्विटी के अंदर, वो बॉन्ड मार्केट से होता है. आपको लगेगा कि लोग जो है निवेश कर रहे हैं अपने सैलरी अकाउंट से, ये है, बट व्हेन यू लुक एट द मैट्रिक्स, द वे आई सी इट, पैसा जो एंटर होता है वो बॉन्ड मार्केट के थ्रू होता है. तो यू अंडरस्टैंड बॉन्ड मार्केट, then you understand equity market, then you understand how players are participating. I understood the whole thing. अब इसके बाद जब मेरे को समझ आ गया कि कैसे हो रहा है, now I see कि there are traders, scalpers, arbitragers, और उसके बाद आते हैं मार्केट मेकर्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और उसके बाद आता है कि इन लोगों को जो फाइनेंसिंग करने वाले लोग हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक हो गया जो इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो टॉप पे बैठा है. तो आई सी हियरार्की है. तो मैंने हियरार्की में देखा जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट भी नहीं है, सेंट्रल बैंक है. एंड बाय द वे स्टॉक मार्केट आर मैनिपुलेटेड, रियल नहीं है, सारी मैनिपुलेशन चल रही है टोटल ऊपर से नीचे तक. एनीवन सेज अदरवाइज इज फकिंग लाइंग टू यू. इट इज मैनिपुलेशन. But we are playing to win. I understand it's a manipulation, but I'm playing to win. क्या दिक्कत है? If I can beat them, I'm gonna join them. Right. तो top पे central bank है. Central bank top.
तो फर्स्ट पॉइंट है कि आई अंडरस्टूड हाउ पार्टिसिपेंट वर्क्स, ठीक है, ट्रेडर से लेके आर्बिट्राजर से लेके मार्केट मेकर के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और फाइनली सेंट्रल बैंक कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। आई अंडरस्टूड मनी कैसे आता है इस सिस्टम में, मनी कैसे डिलीट होता है। बाय द वे मनी डिलीट भी होता है, पीपल डोंट नो दैट। तो मनी डिलीट कैसे होता है, आई विल कीप ऑन सेइंग दैट मनी डिलीशन भी होता है। पीपल थिंक कि मनी क्रिएट ही हो रहा है, मनी डिलीट भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली मनी डिलीट हो रहा है। अगर मतलब मनी डिलीट नहीं हो रहा सिस्टम होता से ना, गायब हो रहा है, मतलब डिलीट होना डूड, मतलब। अगर डिलीट मतलब लुक एट ना, कोरोना हुआ, गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है डिक्लेयर किया, क्यों किया? बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड सिस्टम से 20 लाख करोड़ रुपीज उड़ने वाला है, एंड दे वर राइट। पर प्रेसिशन से कभी राइट नहीं होता, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रेसिशन राइट नहीं था, बट वो एक्शन था, पीपल थॉट कि ये पैसा एडिशनल आ रहा है, नहीं ब्रो, प्रीवियस से डिलीट होने वाला है, तभी हो रहा है, दे आर एंटिसिपेटिंग। फाइनेंस में, बॉन्ड मार्केट में जो लोग हैं, दे नो दीज थिंग्स, because government is not participating for people. Look at that, 20 lakh was given through loan. Right. 20 lakh crore was through the loan. What is loan? Loan is a second name for bonds. क्योंकि bonds भी interest पे होता है। तो what is government doing? Government is participating through bond market. Again, you need to see the matrix. Oh. I see the matrix. So जब वो bond market से participate कर रहे हैं, तो अब मैं फर्स्ट स्टेप तक कंप्लीट हो गया, मुझे ही पूरा मैट्रिक्स समझ आ गया। सेकंड स्टेप में देख रहा हूँ मैं अपने को पोजीशन कहाँ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट स्टॉप पे सेंट्रल बैंक, बिकॉज वो बॉन्ड मार्केट को मैनिपुलेट कर रही है। आई कांट बी सेंट्रल बैंक, नो वन कैन। सो उससे नीचे आते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट मेकर्स। तो आई पोजीशन माई सेल्फ एज अ लॉन्ग टर्म मार्केट मेकर। डोंट आस्क मी क्या होता है अगेन, क्योंकि ये चीज 1 घंटे का और 2 घंटे का बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। सो आई पोजीशन माई सेल्फ एज अ लॉन्ग टर्म मार्केट मेकर। अब मेरा पोजिशनिंग तो हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप, आई पंप इन द मनी। pump in the money. जब भी I can get funds, I'm gonna pump in money in this position because I understand the system. मैट्रिक्स दिखता है, तो मुझे पता है मैं जहां पैसा लगा रहा हूँ, मैं हायरार्की में टॉप पे ही रहने वाला हूँ। एंड इट पेड ऑफ, इक्विटी में पेड ऑफ। इफ यू आर इन रियल एस्टेट, डू द सेम। विली नीली जाकर कि किसी ने कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया चाचा मामा ने ये करा, डोंट फकिंग डू दैट, दैट इज स्टूपिड। दे डोंट, देखो, इन्वेस्टमेंट इज, आई वुड से कि इन लाइक एवरीथिंग, अंग्रेज जो लीड कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं व्हेन आई स्टार्टेड 13 years back, I was using different models of trading and investing. आज जो मैं trading investing के model, I was using charts, I was using laptops and everything. आज, you know what I use when I have to make decisions? What? I meditate. That's it. Seriously? Seriously. But how, man, Seriously. meditation can help you in making those decisions about, Because which I stocks already to have buy? the data, na? Because I already have the data. The meditation helps me to clear, subconscious helps me line clear देखने के लिए. I see market has changed over the time. और probably मेरी understanding improve हो गई है. मैंने देखा numbers matter नहीं कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हो मैटर, एक अलग ही लेवल पर ये सिस्टम चलता है। Probably मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, बाय मे बी बाय विपासना और समथिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। आई डोंट नीड टू सी दीज थिंग्स सिमिलरली। अगर, एंड रिमेंबर, आई एम नॉट फॉलोइंग हर्ड। मुझे नहीं पता टीवी पे क्या आता है, मुझे नहीं पता न्यूज में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे क्या लिखा आ रहा है, मुझे नहीं पता। एंड आई डोंट इवन केयर, आई डोंट इवन केयर, आई डोंट इवन केयर राइट नाउ अबाउट कि तुम्हारे फाइनेंशियल्स कैसे। आई विल लुक एट इट, बट आई वोंट इवन केयर अबाउट इट, बिकॉज फाइनेंशियल्स भी अगर तुम मुझे बता रहे हो पास के हैं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। Right. I'm gonna look into you. I'm going to look into you, how you interact with your business. That is the business analysis part. How the customers are interacting, how they're feeling about the products and the services. उनकी emotions कहाँ पे है. That's how I'm gonna take it, decisions. आज की डेट में I understand the matrix much better than what I did 13 years back. Over the time, improve हो गया. Only reason improve हुआ because मैं herd को नहीं follow कर रहा था. I was following these three steps. Right. मुझे नहीं पता कि कौन कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है,
या मेरे फ्रेंड, आई लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर डूइंग दीज थिंग्स, दे आस्क मी कंटिन्यूअसली, यार हमारा अंडर अंडर मतलब रिटर्न्स काफी कम है या ज्यादा है, व्हाटएवर लॉस आ रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। तुम भाई तुम अपने लिए नहीं सोच रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू यू, तुम्हारी right, एनर्जी से। इफ यू फील सिगरेट्स आर रॉन्ग, डोंट इन्वेस्ट इन सिगरेट। right. If you feel fatty foods are bad idea, then don't Mm-hmm. invest in Jubilant Food Works ना, वो डोमिनो पिज्जा और डंकिन डोनट्स बना रही है, इट्स अ ग्रेट कंपनी, Yeah, but don't invest ना, तुम्हारे ethics नहीं हो रहे भाई। There are like thousand other businesses, why the fuck you want to do the same thing just because right, कि भाई किसी ने किया है, नहीं, that is wrong ना, तुम अपने ethics को नहीं follow कर रहे। Investment should be congruent. Every fund manager in the world is congruent. Most of them are meditating. This is the mm-hmm. new knowledge I recently discovered. Everyone is meditating to remain congruent. Copy paste नहीं, ये नौकरी नहीं हो रही ब्रो, ये आर्ट फॉर्म है। To become So, wealthy, yeah. form of art, Mm-hmm. the form of art, क्योंकि ये 3 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें अपने में कन्विक्शन भी चाहिए। कन्विक्शन तब आती है जब वो ट्रू फॉर्म ऑफ आर्ट होती है, तुम्हें बिलीव होता है ना, क्योंकि तुमने बनाया है। Right. अगर तुमने किसी कॉपी पेस्ट हुआ हुआ जरा से भी, if it goes up and down other way, the way you didn't expect it, Mm. it's gonna shatter your frame, because you will think that there is something wrong, probably I haven't read the research it properly. There Mm-hmm. is nothing wrong in that, it's just that you're not congruent to your energy, you're not being artistic. Right. So becoming wealthy, you need to be an artist. It's not कोई software नहीं है, you put in points and it's like not like a job, you go to a job and 9 to 5 job किया, 3 meetings करी और पैसे मिल गए, it's not like that. Mm-hmm. It's never been like that, it's never gonna be. That is the reason very less people is gonna achieve it. Wealth कहना आसान है, बनाने के लिए you need to be artistic. Means, और a lot of people, they do this kind of analysis and stuff, like they follow numbers and news and all. But as यार you ब्रो, said, सीधी सी कि बात है, hmm, सीधी सी बात है, आज से 20 साल पहले मैंने रियल एस्टेट, मतलब आई हैव सीन रियल एस्टेट सिंस 1994, my parents were into it, so I have seen it कि कैसे progress हुआ, and after 2008 I have seen the fall of real estate also. पिछले 12-13 साल से मैंने फॉल देखा, आज की डेट में शिट हालत है, फिक्स डिपॉजिट की रिटर्न भी रियल एस्टेट से ज्यादा पड़ती है। तो आई हैव right, सीन उस टाइम पे कितने लोग पार्टिसिपेंट्स थे, और उसके बाद बूम आ गया आईआईटी वाला, एवरीवन इज डूइंग रियल एस्टेट, हर किसी को लग रहा है ये कंपनी। तू लुक एट पुणे में देख यार, कितने कितने हाँ, बिलबोर्ड्स लगे हुए रियल एस्टेट के, अगर तुम कहीं जाओ हर जगह बिलबोर्ड्स है रियल एस्टेट। right, डू यू थिंक अगर वो इतने बिलबोर्ड्स में, पागल तो नहीं है, कोई ना कोई तो पैसे लगा ही रहा होगा ना। of course, अगर सारे के सारे एक ही काम करेंगे, इट्स नॉट एन आर्ट, नाउ इट्स अ कमोडिटी, right, एंड कमोडिटीज आर साइक्लिकल। व्हेन इट्स अ hmm, कमोडिटी, प्याज का रेट 100 रुपए किलो भी जा रहा है, प्याज का रेट 10 रुपए किलो भी आ जाता है, इट्स अ साइक्लिकल कमोडिटी। hmm. It's not like 100,000, 10,000. It's gonna be 100, 40, 10, 20, 50, 100. It's a cyclical thing. So when people start participating in a commodity, they're gonna get commodity output. तो लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या कहते हैं, ये टेक्निकल इंडिकेटर लेके या कोई सॉफ्टवेयर यूज करके, आज के दिन में लोगों को लग रहा है ट्रेडिंग, dude, everyone is doing that. Everyone, you're doing a commodity thing again. Right. Where is the art? Where is the art? Mm-hmm. And if there is no art, you are not going to get appreciated. And market understands it. मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, लुक्स वेरी इजी कि हाँ ये शेयर बाजार में नंबर ये हो गया, ये हो गया। व्हेन यू गो इनटू डीप ऑफ इट, इट्स अ फकिंग रैबिट होल मैन, बहुत डीप जाती है, बहुत डीप। समझ आना बहुत टाइम लग गया भाई मेरे को, समझने में इट टुक मी 7-8 years to understand the, मतलब you just get the gist of the matrix. Even if I Mm-hmm. But I think your Wi-Fi got disconnected again, connected again. अब आ रहा है, हाँ, हेलो। yeah. तो आई एम गिविंग यू 3 points, बट रिमेंबर द आर्ट फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा। Mm-hmm. Understand the matrix, the first point. Second is put yourself on the top of the matrix, at near the top, if not the top itself. Third, pump the money as hard as you can. But bro, like one thing that I have observed, that
you need money to make money, right? अगर पैसा नहीं है तो हाँ, पैसा नहीं तो बन you have सकता a है. job, you do job for that, But like you do जॉब में business कितना for सैलरी that. है सपोज लाइक हाउ पीपल कैन अर्न मे बी 8 लाख रुपए महीने का 2 लाख रुपए. सो हाउ कैन दे, हम्म, तो इतने जल्दी वेल्थ क्रिएट कैसे हो सकता है? जल्दी तो ऑफ कोर्स हो नहीं सकता. तो हाउ मच? कंजूसी करो ना भाई, पैसे काटो ना. If you're making 1 lakh rupees, live life on 10,000 rupees na, spend 90,000 or invest 90,000 na, cost cut and करो ना भाई. okay, so if I'm investing 90,000 a month and after 10 years, so I will get the dividend from the companies per month, or क्या होता है? Yes, Like yes, how do I yes, get the yes, wealth? yes, yes. Okay, हाँ, dividends. देखो मतलब इक्विटी में दो पार्ट है. एक तो तुम्हारा जो एसेट साइड है, यानी तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है वो अमाउंट में राइज होता है. दूसरा तुम्हें डिविडेंड मिल जाता है. इंडिया में डिविडेंड इस समय 1 या 2% के आसपास है. सो इफ यू हैव अ 50 लाख का पोर्टफोलियो, यू गोना गेट 50,000 से 1 लाख रुपीस के आसपास का ईयरली डिविडेंड. अच्छा. तो अगर लेट्स से कि तुम्हारा खर्चा ही लेट्स से 3 लाख रुपीस है पर ईयर का, और तुमने क्या कहते हैं थोड़ा सा स्टॉक्स भी सेल कर दिए, लेट्स से 1% स्टॉक भी सेल कर लिए, तो अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो यू गेट 2% डिविडेंड, दैट इज 2 लाख रुपीज, एंड 1 लाख रुपए का तुमने स्टॉक भी सेल कर दिया, तो 3 लाख रुपीज. यू आर वेल्दी. Right. सो यू आर वेल्दी. द मोमेंट यू हिट 1 करोड़, यू आर वेल्दी. And I don't care if it takes 5 years, 10 years, 20 years, you are wealthy. Right. Thing is that after that you stop, the number keeps on growing. यहाँ पे caveat है, the 1 crore become 4 crore, 8 crore. When 8 crore you are getting 16 lakh rupees का dividend. 2 साल 3 साल में you are getting 2 lakh का dividend. Your dividend never stops. Right. You never stops. I was looking at Tata Sons के group का मतलब फंड देख रहा था, इनके जो है शेयर होल्डिंग जो है, इनके डिविडेंड्स देख रहा था. ब्रो, these guys have like मतलब कितने कितने भाई crazy stuff man. Imagine यार, you are having a 77,000 crore, you know, 77,000 crore का तुम्हारा शेयर होल्डिंग है. You are getting like 1,500 crore का डिविडेंड पर ईयर. एंड इट, अब तुम्हें खर्चना है इस चीज को. 1,500 करोड़ खर्चना है, क्योंकि अगले साल 2,000 करोड़ आ रहा है तुम्हारे पास. You have to spend it. That is the life of investor man. That is the life of art. I would say artist. So my dividend has risen over the years, and I know it is rising, 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 rising. तेरा It is पोर्टफोलियो good. कितने का है, if may I ask? I would say कि मतलब 8 figures में, and I would say कि nearing million dollars. So Amazing. we had a $1 million के आसपास है. थोड़ा ये साल मजेदारी था, but ठीक है, it's okay, I understand. Good news is that कि मतलब I felt really good कि कोरोना पे ऐसा मार्केट का क्रैश हुआ, and everything it tested my congruence. And majority of people I know, even fund managers, have lost some money. And Right. मेरा congruence इतना अच्छा था, and I have इतना अच्छा, I understood कि what I am doing, not lost even a single bit. Even if probably we have मतलब अभी हम प्लस में चल रहे हैं. Year Y2D मतलब year to date जो है पॉजिटिव चल रहे हैं. And if you look across the board, the people who started participating of January, February, you will not see even one people. I would say 99.99% people would have lost it. Even fund manager, look at mutual funds, they are making losses. Right. Look at mutual fund, the people who are participating there, look at that. Check करो उस चीज को. कॉन्ग्रुएंस का प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इंटेलिजेंट नहीं है, उनके ऊपर सेबी का डंडा है, आर्ट नहीं चला सकते वो. तो फेलियर है म्यूचुअल फंड्स का, तो वो तो फ्रॉड चीज है. आई वुड से मोर ऑफ अ फ्रॉड, नॉट बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर, बट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दे हैव क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टर्स. सेबी अलाउ नहीं कर रहा आर्ट फॉर्म को, तो तुम्हारे को क्या पैसा बनेगा? घंटा कुछ नहीं बनना भाई. एवरेज बन जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. So I think most of the people जो basically जो employed like salaried people है, वैसे जो नौकरी कर रहे हैं, वो I think म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, राइट, इन इंडिया. मे बी वो टीवी पे ऐड देखते होंगे इसीलिए, आई डोंट नो. हाँ, क्योंकि इजी है ना, इजी है ना. वो मार्केट ऐसे करते हैं कि तुम्हें लगता है कि इट्स वेरी इजी, कि ऐसे अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है एंड एवरीथिंग कन्वीनियंस है. अपने ऐप से, आजकल तो सब कुछ ऐप का जमाना आ गया ना, एंड्रॉइड और आईओएस का जमाना है. So you can connect it and you can invest directly. You can do Paytm stuff, you can do Google Pay and blah blah blah, whatever it is.
So it looks very easy. It's like, you know, ordering food from some online aggregator. Yeah. So that's why people do it, and obviously their colleagues are doing it. So why not? Right. So they do And it. right. Bro, another thing is, मतलब अगर किसी को invest करना है, if someone wants to invest in a market, then do we need to know a lot of stuff? Do we need to read a lot of books? Do we need to Yes, know all this yes, stuff? yes, yes. You have to. You have अच्छा, to. Remember, without you're trying to. You're remember you're trying to beat 99% of people out there. right, So you need to be, you know, either art आएगी कहाँ से art? You have to. How artists are not born. Artists, like they are really hardworking also. yeah, So they hone their skills. You need to hone your skill. Investing in any form is art. आज right. से 20 साल पहले रियल एस्टेट बहुत औसम था. आज पैसा कमा के दिखाओ ना, पता चलेगा. आज कमा के दिखाओ. When there are Mm-hmm. participants, पुराने लोगों को भी लेके आ जाओ. Even my parents are gonna screw up right now if they're doing real estate. मैं Right. open बता रहा हूँ, and my parents accept it. The investment scenario becomes harder every day because information every second we speak is getting out there. The more information becomes common, it becomes lesser of art. You need to create more of the information. The more information कहाँ से आएगी? अंदर से आती है. एक Right. टाइम पे आके इंफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है. दैट्स व्हाई आई से आई मेडिटेट, बिकॉज जो मेरे अंदर से निकल रहा है वो कहीं लिखा नहीं हुआ है. And I'm pretty sure what I do right now, you will hear it in 2030, 2040. इतना आगे चल रहा हूँ मैं इस समय. Mm-hmm. एक टाइम पे मैं सिस्टम से 20 साल भी चल रहा था, आज सिस्टम से मैं 20 साल आगे चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्किल होन किए हैं. फॉर दैट यू हैव टू रीड, you have to try, you have to test, you have to fail lot of time. Right. Simple as that. But you have to. So, bro, you don't use social media और तू बाकी न्यूज़ चैनल वगैरह भी देखता नहीं है. So, what are your sources? How do you read? What do you read? From where If do you I read? do these things, I will become biased. First thing is, when you are doing investing, is that you need to be unbiased. Unbiased means अंदर से बात होनी चाहिए, बाहर की you know, जैसे if you look at the book Poor Charlie's Almanac, बकेशार हाथवे का जो वॉरेन बफे का जो पार्टनर है चार्ली मंगर, उसके बुक है पुअर चार्लीज एल्मनैक. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बुक, लाइक आई थिंक 8-9,000 रुपीज की बुक है, लेकिन वर्थ इट बुक है. उस बुक के अंदर चार्ली ने ना 100 मेंटल मॉडल्स दे रखे हैं. सो व्हाट दोस 100 मेंटल मॉडल्स टेल यू इज दैट कि किसी भी चीज को देखने का 100 तरीके हैं. तो अनबायस्ड होकर अगर किसी भी चीज को देखना है तो यू लुक एट थ्रू द चार्लीज मॉडल. देयर लाइक 100 मॉडल्स, यूज व्हाटएवर यू लाइक. सो हर मॉडल से तुम देखोगे तो तुम्हें रैशनल दिखेगा. इट विल नॉट बी यू नो, it will not be from the emotional side. For example, you are buying some, let's say, mobile phone. You saw it in, you know, तुम्हारे cousin के हाथ में देखा, तुम्हारे friend के हाथ में देखा, तुमने, you know, ये office में colleague के हाथ में देखा, तो you got anchored कि that this must be good. Yeah, right. This must be good. Did you see? तुमने कहा इसका कैमरा अच्छा है. कह रहे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या फोकल लेंथ, तुम्हें फिजिक्स आती है डीएसएलआर की, तुम्हें पता है सोनी का सेंसर कितने साइज का है उसके अंदर, तुम्हें पता है कितने पिक्सल का सेंसर है उसका, तुम्हें पता है एपर्चर कितना यूज हो रहा है, लाइट के डायोड्स कितने हैं. डू यू नो दोस थिंग्स? नो यू डोंट. यू आर डूइंग टेकिंग ए इमोशनल डिसीजन. कंपनीज नोज इट. दैट्स ओके. दैट्स हाउ बिजनेस रन्स. बट इट डजंट. इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं रन होती ब्रो. इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है. इन्वेस्टमेंट के लिए रैशनैलिटी चाहिए होती है. मेंटल मॉडल्स जो है बहुत अच्छा लगते हैं उस चीज के लिए. To become much and more, you know, rational, you need to delete social media and any news coming from. Basically, जहाँ से भी toxicity आ रही है ना भाई, delete कर दो लाइफ से. You become automatically successful, क्योंकि ultimately तुम अपनी आवाज ही सुनने लग जाते हो. So that is why I don't read this. For information, SEBI की वेबसाइट पे जाओ. ठीक है, you want information ना, if let's say I'm looking into Jubilant Food Works, अभी हमने बात करी इसकी. तो डोमिनो पिज्जा की कंपनी है, तो यू लुक गो टू सेबी की वेबसाइट या डोमिनो पिज्जा की वेबसाइट पे भी चल जाओ, चलेगा. उसकी वेबसाइट पे जाओ, बॉटम पे कहीं ना इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स का एक कॉलम होगा, इन्वेस्टर रिलेशंस. उसके अंदर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा जो वो कंपनी आरओसी और सेबी को फाइल करती है. सिमिलरली those documents could be found on SEBI की वेबसाइट, also ROCs. Download those. They are utter boring.
They are shittiest information you can find about Domino pizzas, Hmm. but they are the rational information because वहाँ पे 2+2 4 ही होता है. That Right. is the boring information I carry. और वही information if you look around 95% लोग are not following, only 5% are following, and उसमें से भी 1% are understanding to इसको art form में कैसे convert करना. Right. तो जैसे as soon as you start reading those things, you are in top 5% already. As अच्छा. soon as you, and when you start implementing those things in art form, you are in 1%. So मतलब isolation करने के लिए, rather than I am taking my cues from news channels or social media कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, I go to the source. I go to the source. क्योंकि मैं like सेबी का लाइसेंस है, so I yeah. can go one step further. I can talk to company also as a representative. You know, I have the license from the SEBI, so I can talk directly to company also. I can Right. talk to the CEO if I have questions. That is the perks of being connected to the SEBI. But एक नॉर्मल बंदा वहां तक भी आ जाता है अगर वो उस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है. ही इज इन टॉप 5% ऑलरेडी. ही इज मच farther pure information, crude information to take action on. He can create rational models, mental models on those information rather than going through herd mentality. That's where the art form starts. Right. That's where the art form starts. It's in the boring stuff. And again, boring stuff वही read करेगा bro जिसकी calling है, जो congruent है. कौन Right. पढ़ता है यार बोरिंग? मेरे से तो मैं आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, मेरे से बायोलॉजी किताब नहीं पढ़ी जाती थी यार. नींद आती थी मेरे को, तो वर्ड्स नहीं बोले जाते थे क्योंकि मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं था. फिजिक्स पढ़वा लो यार जितनी मर्जी. Yeah, so सर्कुलर मैथ सब. yeah, तो इसीलिए लोग दे प्रेफर रीडिंग टू न्यूज एंड अदर आर्टिकल्स बिकॉज वो थोड़ा मैनिपुलेटिव होते हैं. मतलब कुछ भी हेडलाइंस डाल देंगे और जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसको पता नहीं मैनिपुलेट कर देंगे. दे जस्ट वांट, उनको अट्रैक्शन चाहिए ना, उनको भाई बस व्यूज चाहिए मोर. यार So जब तक that's why. इमोशन स्पाइक नहीं होगा, यू विल बी नॉट बी हुक्ड ना. इट्स ऑल अबाउट Exactly. डोपामाइन्स. हम्म. पोस्ट और लिबरल कैपिटलिज्म जो चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट डोपामाइन्स ब्रो. डोपामाइन्स के स्पाइक नहीं पड़ेंगे तो अटेंशन हुक नहीं करेगा. देयर लाइक 100 चैनल्स रनिंग. They need to spike you up, नहीं तो you will switch to another channel. Simple right. as that. भाई capitalism, welcome to the capitalism man. आज की डेट में यही चल रहा है और ये चीज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. That's why we see psychopathic thing happening over every fucking news channel in this country. क्या Yeah. हो रहा है? Those are not news. They are just डराना, traumas, pump फट गया, excitement, Yeah. doing negative. What is that? They want you to be hooked, scared. कोरोना चला 6 महीने इनका. कोरोना फिर उसके बाद वो एक बॉलीवुड का एक्टर Bollywood. मर गया था, व्हाटएवर. फिर उसका कबाड़ चलता रहा. अरे अपने घर का देखो यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. नहीं, बट वो चीज sucked people into their stuff. Right. They sold advertisement, they made money. They did coalition with the जो भी lobbying कर रहा है, they made money. they agenda तो पूरा हो गया ना. Right. एजेंडा पूरा हो गया, न्यूज नहीं मिली, एजेंडा पूरा हो गया. यू कांट उस कोरोना के इंफॉर्मेशन से अपने अराउंड ना किसी से पूछ लेना. वो जो 6 महीने उन्होंने कोरोना का राग गाया और जो 2-4 महीने दैट हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर के ऊपर जो भी किया, make a one constructive point out of that information that people got bombarded for 6-9 months continuously to make their life progressive. एक भी ऐसा पॉइंट बता दे जिससे उनकी लाइफ में प्रोग्रेस आ गया हो उनसे. नहीं, एक भी There you नहीं go. There you go. That's why I don't watch these things. I'm a very progressive person. I'm a very progressive person. मैं क्रैप की बात करूँ, वॉच करूँ. I'm not a common man, bro. Never been, never gonna be. Let's talk about mental models. So, recently मैंने discover किया था. I was I think people like Elon Musk and Bezos also, वो भी mental models follow करते हैं. So the book that which you recommended, do you think वो सही book है mental models के लिए, and should people use mental models? Amazing book है. Definitely. ये Amazon की बेस्ट सेलर शिटी बुक्स खरीदने से अच्छा ना, जो everyone is fucking reading. You buy Poor Charlie's Almanac. It's a fucking expensive book. It's a very complex book to read. You're gonna sleep within 4 pages. But I guarantee you, it's a very colorful book. It's gonna be amazing. जो अंडरस्टैंडिंग उस बुक से मेंटल मॉडल्स की मिलेगी, जो अंडरस्टैंडिंग उसकी रैशनैलिटी की मिलेगी ना, कहीं नहीं मिल रही यार, कहीं नहीं मिल रही.
वो बंदा बहुत डीप है यार, बहुत डीप, इमेजिन नहीं कर सकते यार। जो बंदा ये कह रहा है कि you have to be thinking and reading for 80% of the whole day and 20% contemplating and speaking, that is a philosophy। और ये बंदा वो पिछले 60-100 साल का तो हो गया है, पता नहीं कितने साल कर रहा होगा, 60-70-80 साल से ऐसी लाइफ जी है। ऐसे बंदे की जब विजडम निकलेगी तुम्हारे पास, क्रेजी लेवल ब्रो, क्रेजी लेवल। Right. So, कोई example है bro, like can you give us an example about the mental model and maybe which you have मतलब जो तूने experience किया खुद से? एग्जाम्पल के लिए मतलब ऐसे आई डोंट यूज मेंटल मॉडल एनीमोर, आई जैसा लाइक आई सेड कि आई एम मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल गाय नाउ। तो मेरा पर्सपेक्टिव में अब फिट नहीं बैठता, बट प्रीवियसली आई डिड। so one of the mental model that मेरे को बड़ा अच्छा लगता था is like just let's say maximum market capitalization। so let's say कि अभी Reliance is like 15 लाख करोड़ रुपीस का कंपनी है, 15 लाख करोड़ का, and you are investing in let's say HDFC Bank, it's like 10 lakh crore rupees। so mental model से कि अगर तुम सोच रहे हो कि HDFC में डाल के तुम you can make 100 times of money in 10 years 20 years, bro, the most richest company, the richest company, the biggest company in the country is 15 lakh. You are investing in 10 lakh. So there is a 50% gap. Maximum you can make is a 50%. That is the rational view. Don't expect you're gonna make 1000%, 10,000%. You're stupid to think that. Difference is 50, maximum is 50% on the conservative side. This is the maximum you're gonna make. So if you're investing there, know your limits. This is what you're going for. Yeah. This is one of the mental model, and it's amazing. Okay, means HDFC में invest करना would be better rather than investing in Reliance, मतलब. नहीं, okay, it didn't mean that. It means कि एक कंपनी है 15 लाख करोड़ की, that is Reliance is 15 लाख करोड़ and HDFC is 10 लाख करोड़। पर से बोल रहा हूँ, I don't look at these numbers, तो मुझे पता नहीं exactly क्या चल रहा है। Okay, हाँ. So इट सेज अगर तुम 10 लाख एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 50 मतलब 15 लाख करोड़ तक ही जाएगी इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। इससे ज्यादा कोई, इवन वो पूरी एनर्जी भी डाल दे, दिस इज द सीलिंग, दिस इज द रैशनल सीलिंग। क्योंकि इस समय मार्केट मैक्सिमम पावर जो दे रही है किसी कंपनी को, अगर रिलायंस को अगर दे रही है, दैट इज 15 लाख, यू आर एट 10 लाख। तो मैक्सिमम जो थ्रस्ट मिल सकता है तुम्हें, दैट इज गोना बी 50%। डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा जो शेयर है वो 100 रुपीज का, दिस इज गोना बी 150 मैक्सिमम। योर 100 रुपीज शेयर इज गोना बी 150 मैक्सिमम इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, दिस इज द मैक्सिमम। डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा 100 का शेयर 5000 का हो जाएगा। दैट इज इमोशनल थिंकिंग। द रैशनल थिंकिंग विल बी 100 रुपीज का शेयर इज मैक्सिमम सीलिंग इज 150, दैट्स इट। Right. So one more. Yeah, so one more thing is that what people do is they are very emotional, right? अगर they bought a stock, suppose HDFC का stock खरीद लिया suppose, ठीक है, और वो लॉस में चले गए, तो वो फिर बेच देते हैं, उनको पता नहीं क्या हो जाता है। They don't hold a stock, मतलब maybe they don't believe in the company, or do you think ऐसा they करना don't चाहिए? believe in no, they don't believe in themselves. हाँ. They don't believe in themselves. Problem congruence का है। Problem है they don't know themselves, they are not artistic. I don't do anything whole day, but I'm an artist. But मतलब आर्ट तो चल रही है ना ब्रो। एंड पीपल अगर वो दे वांट टू लाइक, इस ईयर लोगों ने बहुत लॉसेस बनाए हैं, बहुत लॉसेस बनाए हैं। व्हाई? बिकॉज दे थॉट ये हो जाएगा वो हो जाएगा एंड दे डिडंट। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट्स ओके। एवरीबडी जस्ट थिंक इन दिस मैटर, people made lot of losses. Do you think जो business owners हैं, look at all the big brands you are wearing, you're eating, you're reading, watching, did they abandon their ships? Did Bill Gates sold off his shareholding? Did Tesla, when people are at home, isolation में है, not driving, at least for the 3 4 5 months, did he stop making cars, or did he stop, he said he square it off, man, Tesla is done. Done. Did he do that? नहीं. And if he didn't do it, as a shareholder of Tesla, why did you do it? Exactly.
because he knows what he is doing. He is congruent to his energy. Right. Shareholder abandoned the ship because they are not congruent. They don't know what the fuck they are doing. They did it because उनके colleague ने किया. Artistic form नहीं है ना. Right. इसलिए मैंने कहा if you don't believe in cigarettes, don't invest in Godrej Joffrey, don't invest in ITC, don't invest in VST, don't invest there man, because तुम्हारी congruence नहीं आएगी ना. If you believe in car, you know, do investing in MRF, do in Apollo tires, ठीक है, understandable है. Right. Investing is not copy paste, it is artistic form. पैसा हर चीज में ब्रो, पंचर लगाने में भी पैसा बन जाता है, आइसक्रीम की दुकान में बन जाता है, ज्वेलरी की दुकान पे बन जाता है. You need to just be artistic form. We are at a place in this economy, I won't say economy, in the capitalism, एक ऐसी चीज है, we have all the platforms to make money. We have YouTube, we have Zoom, we have, you know, physical attribute. यार आज से 30 साल पहले if you wanted to, you know, be in front of camera and, you know, do some interview, you need to be on TV, you need to know someone to be some or be someone, Right. to do an interview. Right. Look at us, we are doing it right now. Exactly. That is the power of capitalism. Yeah. We don't need not anyone's celebrity. permission. At least Yeah. we're not celebrity. So you have the platform right now. Exactly. We're gonna post it to YouTube, and a lot of people, you know, across the world is gonna see us. Right. आज से 30 साल पहले पॉसिबल नहीं था, तो तुम्हें कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म ने वो अपॉर्चुनिटी दे दी है. तो मनी कैन बी मेड एनीवेयर यार, अपॉर्चुनिटी तो हर जगह मिल गई है यार, अबंडेंस में चल रही है, अबंडेंस में. डोंट टेल मी कि भाई मनी इसमें ज्यादा बनता है या कम बनता है. Find your energy where it lies and pump on it. Pump on it. That's how I see the world. That's how I see the world. People are lacking, you know, their congruence because of shitty parenting and all that things, you know, traumas. Indians की तो वैसे भी हालत बड़ी खराब है सी. Right. Right. लेकिन उसका रिपरकशन उनके फाइनेंशियल्स पे, उनके रिलेशंस पे, उनकी सोशल लाइफ पे, हर जगह पड़ जाता है. So the doing job is good, getting 8 lakh, 10 lakh. I see my friends are there like taking 18 lakh, 36 lakh का package है. You know, drinking all day, having no plan, saving is like 10 lakh, 20 lakh. Bro, क्या करा क्या यार तुमने? मतलब you were working since 21, we are 33. 12 साल से काम कर रहे हो. अभी तक 20 लाख रुपए सबमिट मतलब जमा हुए तुम्हारे. What the fuck are you doing, man? Right. Drinking, partying, it's okay. Nothing wrong with that. I like to party. सही है. But I'm aware where I'm going. I'm aware where I'm going. And then they tell me कि जसमीत तेरे को क्या पता, you don't work ना bro. तुझे नहीं पता ना भाई क्या hardship होती है. That's why we drink. वाला यार, ठीक है यार. Blame it on the work, man. Blame it on the work. Buy mutual funds, man. Buy mutual funds. बधाई हो. खरीदते रहो तुम लोग, mutual fund खरीदते रहो, पैसा मेरे पास आता रहेगा. It will keep on happening, bro. Yeah. This hard work culture, man, like logo ko, like people today also thinks that if we do hard work, then only we'll make money. But that's not true, right? Hard work से पैसा नहीं आता. Like valuable काम यार करना चाहिए. यार एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है और एक आर्ट वर्क है. आई वुड से हार्ड वर्क से पैसा नहीं आता, स्मार्ट वर्क इज फक दैट. आई एम सेइंग आर्ट वर्क से पैसा आता है भाई. एसिमेट्रिकल पैसा तो आर्ट वर्क से आता है. हार्ड वर्क से आता है, जितना डालोगे उतना आ जाएगा. स्मार्ट वर्क से होता है लेवरेज हो जाता है. आर्ट वर्क से यू डोंट नो कि किस वेलोसिटी से चलेगा. आर्ट वर्क की वेलोसिटी जबरदस्त है. एंड एवरीवन इज आर्टिस्ट. एवरीवन इज आर्टिस्ट. टाइम लगता है ढूंढने में, लेकिन एवरीवन इज आर्टिस्ट. एवरीवन शुड एस्पायर टू बी, even they are doing job or anything. That's okay. किसी को यही स्टार्ट करना पड़ता है लाइफ में. मनी 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 यार, ये तो एक तो इंडियंस ना मनी के पीछे बहुत परेशान है यार भाई. इनका मनी नहीं सॉर्ट हो रहा. एनीवेज जो भी है. Yeah. बट आई डोंट बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स. आई डोंट बिलीव कि ये जब चीज है, मतलब इट कैन मेक मनी फॉर फंड मैनेजर्स और जो एएमसी है, जो म्यूचुअल फंड को जो है चला रही है, उनके लिए तो पैसा बन रहा है. उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है, आप लोगों के लिए नहीं है. यू गोना नॉट गोना मेक मनी. ओनली रीजन यू गोना मेक मनी इज दैट कि जब मैट्रिक्स में पैसा आ जाए.
तो दैट इज नॉट द स्किल ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ना, वो तो तुम भी खुद भी कर सकते थे, व्हाई द फक यू आर पेइंग दैट गाय, वो तो तुम खुद भी कर सकते थे। हाँ एग्जैक्टली। ओनली रीजन यू गेव यू उसका ऐप बना दी उसने, ऐप एक 500 रुपए की एक ऐप बना दी जिसमें बटन दबाओ तो पैसे लग जाते हैं। दैट्स स्टूपिड यार, दैट इज जस्ट स्टूपिड। ब्रो अपने जितना यू सेड कि इंडियंस आर वरीड अबाउट द मनी, राइट, मतलब बट लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल मैन, मतलब जिनके पास लाइक सच में पैसा नहीं होता, जो बहुत गरीब होते हैं बेसिकली, सो दे डोंट हैव अ फाइनेंस नॉलेज मैन, जो लाइक टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस, लाइक मे बी दोज आर लिसनिंग उनको काफी चीजें पता चलेगी, बट जिनको पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है, दोज हु डोंट नो अबाउट लाइक वी कांट डू एनीथिंग फॉर देम एक्चुअली। ना तो वो अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में करे ना, उनको कुछ तो पता होगा, गोल्ड कैसे काम करता है, कि सोनारा कैसे काम करता है यार, ब्याज में प्रॉपर्टी कैसे काम करती है यार। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरे को कॉपी कर ले यार, आई एम सेइंग फाइंड योर एसेट क्लास ना यार, राइट। फाइंड योर एसेट क्लास ना, उसका कुछ तो सर्कल, डूड एवरीवन एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड हैज सीन समवन गेटिंग रिच, समवन गेटिंग पुअर, जस्ट इमिटेट टू जो गेटिंग, अगर नहीं समझ आ रहा है गेटिंग रिच वाले को फॉलो कर लो, थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज मुझे पसंद है, यू कैन शिफ्ट दोस प्रिंसिपल टू समथिंग दैट यू लाइक, then again and finally you will find something where you are artistic. You don't need to be intelligent, you don't need to be studious for these things, you just need to find yourself. Finding yourself will reward you with the money, मतलब इसको ऐसे देख सकता है तू, finding yourself will reward you with the money because you will keep on doing what you like every day, पैसा तो आ ही जाता है यार, people are happy to give you as long as you are happy to give it to them your energies. राइट। तो किसी को अगर एजुकेशन या फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, कुछ तो आता ही होगा, खेती करनी आती होगी, खेती में रिटर्न पता है कितनी ज्यादा है, डू हैव एनी आइडिया? एग्रीकल्चर में कितनी रिटर्न्स है ब्रो, कितने ही एमएनसी से लोग जॉब छोड़ के खेती कर रहे हैं इस समय। My dad has shown me data and I have met some people, भाई खेती में एग्रीकल्चर हैज लॉट ऑफ मनी मैन, अमेजिंगली लॉट ऑफ मनी। या आज की डेट में बट ब्रो अगर आपको नेचर पसंद है ना, और अगर आपको मतलब अच्छी हवा लहलाते हैं वो, मतलब फार्म्स वगैरह को पसंद है, इफ यू फील लाइक या दैट दिस इज अ ग्रेट थिंग, यू वांट टू डू इट, इट हैज मोर मनी देन यू कैन मेक इन एमएनसी, मैं इतना बता रहा हूँ। और अभी तो 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, अपना जो मार्केट मेकिंग है इसके रूल्स बदल गए हैं, एपीसी डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, एमपीसी, यू मस्ट बी डूइंग दोस थिंग, जब भी जो राइट्स वगैरह हो रहे थे पंजाब में, तो वो क्या किया उससे गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, इट ओपन एंड डोर, अगर उस डेटा को तो देखेगा, जो जो एक्ट पास हुआ है उसके अंदर, अब मेरे जैसा बंदा भी जाके खेती करेगा ना, ही कैन डू द खेती एंड सेल इट डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है, थ्रू इवन ऐप, कहानी खत्म। आई एम गोना मेक लॉट ऑफ रिटर्न इफ आई लाइक दैट, भाई बहुत पैसा है उसमें, गोना मेक 20 30 50 लाख रुपीस आउट ऑफ खेती भाई, और आरओआई तो बहुत हाई है खेती की। डोंट थिंक कि खेती खराब है, खेती खराब नहीं है, लोगों का माइंडसेट खराब है भाई। एग्जैक्टली वो लाइक दे डोंट लुक, पैसा उसमें बहुत है ब्रो, या बट करोड़ों जो रुपए बना सकता है खेती में, जो आज की डेट में करोड़ों रुपए। जो पहले के हेलो, फार्मर्स है, दे डोंट लुक एट खेती एज अ बिजनेस, पता नहीं उनको, मतलब दे नीड टू लुक एट खेती एज अ पूरा बिजनेस, देन ओनली दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो वो नहीं करेंगे तो ठीक है ना, नई जनरेशन कर लेगी। यूएस में खेती कॉर्पोरेट कल्चर पे चलती है, इंडिविजुअल्स में तो कम ही चलती है, कॉर्पोरेट कल्चर पे ज्यादा चलती है। इंडिया ने ये एक्ट पास करके क्लियर कर दिया कॉर्पोरेट्स के लिए, अब जो भी लॉबिंग हुई वट एवर, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू पॉइंट नेम्स, लॉबिंग की वजह से ये एक्ट आ गया। अब क्या होगा इंडिया में अगले 10 साल में, तो कॉर्पोरेट कल्चर देखेगा खेती के अंदर, क्योंकि खेती में रिटर्न बहुत ज्यादा है, अमेजिंग। खेती में रिटर्न बहुत ज्यादा है ब्रो। 20,000 रुपए का काम नहीं लगता है, 2.5 लाख रुपए की खेती खड़ी हो जाती है ब्रो, कितने रिटर्न है ब्रो, 20,000 रुपीज के इनपुट से 2.5 लाख रुपए की खेती लग जाती है। खेती खाता जिस टाइम फसल, द क्रॉप स्टार्ट्स, यू कैन हार्वेस्ट क्रॉप इन लाइक 4 months, you have to put in like कितना 15 20 30 days, that's it, out of 120 days you work for 30 days and you are getting 10 times returns. अब तो तुम्हें आरती क्या एपीएमसी का भी जाना, यू कैन सीधा डाउनलोड एप्स ऑफ पीपल, कंपनीज की, सीधा उनसे ओटीसी डील कर लो, सीधा देखे ना, सेंड यू द ट्रक्स एंड वेट होगा, और सॉर्टेड है, एक क्वालिटी है तुमने बना रखी है, यू नीड टू बी साइंटिफिक एट दिस, क्योंकि तुम्हें क्वालिटी मेंटेन करना। सिर्फ उतना तो सोच ना, यू वर्क 30 days, यू मेक 3 लाख रुपीज,
Amazing. कौन सी एमएनसी है जो दे रही है इतने पैसे ब्रो? क्या बात कर रहा है यार, पैसा हर चीज में है यार। डोंट टेल मी कि गरीब लोग पैसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। पैसा तो बहुत है यार, पैसा बहुत है। और उस चीज को इन्वेस्ट कर दो, यू नो यू बिकम वेल्दी। इवन इफ अगर तुम्हें 30 डेज भी काम नहीं करना, यू कैन मेक बिकम वेल्दी। उस चीज को इन्वेस्ट करते रहो, यू बिकम वेल्दी। क्या ही सही चाहिए। है। और ये स्पिरिचुअलिटी क्या है ब्रो? यू सेड कि यू डोंट यूज मेंटल मॉडल्स एनीमोर, तो या आई डोंट स्पिरिचुअलिटी से भाई हाउ कैन यू इन्वेस्ट, मतलब? you can invest by knowing what you like and what you don't like, how you feel about your life, how you feel about products, and how you feel about things around you. जो तुम्हें अच्छी लग रही है, क्या रीजन है क्यों अच्छी लग रही है, एंड जो खराब लग रही है, why you don't like them, hate them, हम्म yeah, you have a reaction to them. हम्म And similarly there will be a lot of people, when you start understanding how you communicate, how you know communicate with the products around yourself, and you will start seeing how those companies are interacting with the customers. If you are interacting with some product in some manner, I'm pretty sure there will be thousand, maybe lakhs of people interacting in same manner, because product ऐसा बना रहे हैं, service ऐसा बना रहे हैं. So राइट you pump on it, क्योंकि तुम्हारे को एक इमोशन वो दे रही है, तो देयर लॉट ऑफ पीपल उस इमोशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो वो इमोशन खत्म नहीं होगा. एग्जाम्पल के लिए लुक एट लॉकडाउन. लॉकडाउन हुआ हम्म for 50, 60, 70 days, there were zero people, literally, matlab, theoretically there were zero people on streets. राइट Shops were closed. Look at Diwali. If you went out on Diwali, you will see a lot of people buying stuff. Hustle and bustle was almost like pre-COVID level, like last year, almost, हम्म if not more, almost. It means there must be some emotions, there must be some energy, जो वो products और जो stuff है वो emit कर रहे होंगे, तभी तो लोग रिस्क लेकर भी आ रहे हैं ना कोरोना का. राइट So I started understanding those things, and those things were for me were beyond mental models and numbers. So I look at numbers also, ऐसी बात नहीं है, but I look more at how people are interacting, how brands are positioning themselves, and products are delivering and not delivering. That's where it is. इसी रीजन से मेरे को इस ईयर जो है मेरा स्मूथ निकल गया, क्योंकि मुझे पता था मेरे प्रोडक्ट्स जो है, मेरे जो ब्रांड्स हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. हम्म लॉकडाउन में बिजनेस, पूरे वर्ल्ड का बिजनेस खत्म हो गया था, मनी डिलीट हो गया था. बट जैसे ही रिटर्न हुआ, देख वापस आ गया. वो क्यों आ गया? आई अंडरस्टूड दोस थिंग्स कि पीपल विल रिटर्न, क्योंकि वो इमोशन चाहिए ना. हम्म दैट इज हाउ आई डू इट. एंड वो चीज मुझे स्पिरिचुअलिटी से मिली है. वो चीज कहीं पर भी, any author in this whole world, I have I have read a lot of books, watched a lot of interviews and stuff. हम्म No one discuss, even though I'm pretty sure there are a lot of fund managers out there who know these things, they're not gonna discuss it. क्योंकि फंड मैनेजर्स हमारी मतलब हमारी इंडस्ट्री में ये रहता है कि इफ यू आर सक्सेसफुल एट समथिंग ना, जब रिटायर हो जाएंगे ना, तब बुक लिख दूंगा. आई विल मनी मेक मनी एट दैट टाइम. अभी क्यों बताऊंगा? इफ आई टेल यू दैट you're gonna make money, and then my return, if I'm making 40% return per year and average market return is 5%, so if I tell it publicly, my return will start diminishing from 40 to 35, 30, 25, and within 5 years it's gonna be 5%. राइट Why would I be telling it? That's why they don't tell it. They're never gonna tell it. So ये जो चीज है, what I do right now, I'm pretty sure I have seen a lot of things, but कहीं पर भी discuss नहीं है. That's why it is working. That's why it is working. But that is my art form. You need to find your art form. Bro, can you share like your top holdings, like 3 to 5? What No, I companies can't. you're holding? I can't. I can't. I can't. I never do, and I never will. I don't even share my fund's name, bro. तो शेयर होल्डिंग की बात कर रहा है. I don't even share my fund's name, bro. It's all classified. Hmm. So what are the challenges that you face, man? Like as an investor, are there any, or there's nothing? Yes, yes. There are a lot of challenges. Frustration आ जाता है कहीं भी, and you don't have someone to talk to. If you are doing good,
No one's gonna come and pat on your back, and if you're doing bad, no one is gonna come and tell you that everything is gonna be okay and you are doing this right or wrong. You are responsible, so you are alone. That is the biggest challenge here. ना ही कहीं से इंस्पिरेशन मिलेगी, ना ही किसी को तुम मतलब no one is gonna help you, man. No one's gonna, you are in together वाला जो word है together. There is no together here. You are alone. That is the biggest challenge, and being alone is very scary, man. Very scary. That is why people fail. Being an artist is scary, na yaar. Look at Lady Gaga. Look at the artistic people. They are alone people. कौन कॉपी कर, कौन है जिससे वो इंस्पायर हो रहे हैं यार? कहाँ से हो रहे हैं वो इंस्पायर? And they are unique, and they are alone people. I can feel them. In a way, I can feel them. They are alone people. एक side पे they are very successful. You can see the hustle and bustle, but you will never. I will not say you will. I want to say that artistic people are always alone when it comes to art. Socially, I am social. I am a social person. I'm saying in reference to the art, you're always alone. Right. That is the biggest and only challenge, that you are alone. कोई भी pat नहीं करेगा when you do good, because how hard you work on that. People will do it in superficial way, and when you are doing something wrong, no one is going to come and tell you what you are doing wrong, because it is your art. तो कोई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से उसको देख ही नहीं सकता ना. Right. When you're doing job, you have colleagues, you have a comparison system, you have a support system. When you're doing business, you have a support system. आसपास का association है, you can talk those things out. But when you are investing, you are doing fund managing, there is nothing like that. It's an art form. It's a strong art form. You cannot share it. As soon as you share it, it averages out and it falls. Right. So if you share about your companies, like a lot of people will invest in that. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. If I give you paint and brush and the canvas and tell you, and this is my painting, make it, you're still not going to copy the art form ना. Emotion थोड़ी capture कर रहा है, वो वाली चीज है यार. कंपनी की बात थोड़ी है. सेम थिंग विल हैपन. अगर वो स्टॉक जो है गिर गया, मेरे एक्शंस डिफरेंट होंगे और जो उसको कॉपी कर रहा है उसके एक्शन डिफरेंट होंगे. एग्जैक्टली. फिर फायदा क्या? कॉपी करने से अगर गुड हो रहा होता हिसाब तो क्या ही बात थी यार. नहीं हो रहा होता ना. इवन दो पीपल इमिटेट एंड मेक गुड रिटर्न्स, ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल रिटर्न नहीं मतलब बनता है, बेटर देन मार्केट एवरेज बन जाता है. बट व्हाई आर यू सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट? एग्जैक्टली. इफ यू आर गोइंग इन, गो ऑल इन ना. अगर जरूरी है तेरे को 20 साल में वेल्दी होना है, तू 8 साल में भी हो सकता है ना. इफ यू गो ऑल इन, व्हाई आर वेस्टिंग फर्दर 12 इयर्स? और फर्दर 12 इयर्स में और कंपाउंड कर जाएगा ना तू. अगर तू कॉपी कर रहा है, यू विल टेक 20 इयर्स. इफ यू डूइंग योरसेल्फ, इट विल टेक 8 इयर्स. एग्जांपल के लिए गो ऑल इन ना. व्हाई यू वेस्टिंग टाइम? इस टारगेट को इसको पूरा करो और आगे चलो ना यार. देयर आर 1000 अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ ना. एंजॉय करो ना लाइफ को. सारा टाइम वेल्थ ही बनाते रहोगे. इंडियंस तो साले पैदा ही इसलिए होते हैं, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना है, शादी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है और निकल जाना. यही करी जा रहे हैं, यही करी जा रहे हैं. आजकल थोड़ी शराब ऐड हो गई है इसके फंडे के अंदर. दे गोना ड्रिंक एंड डू स्टफ. तो वो करना है, करना है, करना है, एंड बाद में डॉक्टर देखेगा तुम्हारे पेट में क्या हुआ. तुम्हें तो देखने की जरूरत नहीं है. बट दैट इज नॉट द वे इट शुड बी. Should be all about wealth should make you happy. Chasing wealth like a creep, bad idea. तभी लोगों को बहुत पैसा चाहिए यार. मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मेरे बहुत सारा आराम और बहुत सारे मजे जरूर है. I'm not Ambani, but भाई बहुत मजे कर रहा हूँ. If someone says कि you want Ambani's money, I would say never bro, never. भाई मुझे नहीं करना उतना काम, कभी नहीं. नींद खराब हो जाएगी. उसका जेट सिक्योरिटी, उसका हेलीकॉप्टर से मैं कहूँगा भाई हाथ जोड़े, नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं. आई डोंट इवन वांट टू टच इट फ्रॉम द 10 फीट पोल. कभी नहीं चाहिए मुझे भाई उसकी जैसी लाइफ. एंड सेम विल गो फॉर हिम. ही विल नॉट वांट माय लाइफ.
So bro, what are your top 3 favorite books? Like what would you suggest to someone like who जिसको wealth बनाना है basically? अभी right now you suggested that Charlie Munger book, but और भी कोई है? हाँ, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और एक स्लाइट एज. Slight द Edge. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हाँ, एक स्लाइट एज है. So हम्म first book is Poor Charlie's Almanac by Charlie Munger. Second is The Intelligent Investor by Ben Graham. Third is Slight Edge. I don't remember the author's name. Bro, So but last time you said Intelligent Investor is outdated, right? yes, it is outdated, but जो mindset है वो continue कर रहे हैं. अच्छा. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर हाँ जो माइंडसेट है वो तो वही है, इंटरनल एनर्जी तो वही है, जो मतलब स्पिरिचुअली स्पीकिंग वो फंडे सेम है, टेक्निक्स बदल गई है. सो right. जब तुम उसको पढ़ोगे तो यू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो जो अंदर की वाइब्रेशंस है. आई वुड से Right. कि टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, बट जो अंडरलाइंग वर्किंग है फाइनेंस की वो बहुत सही है उसके अंदर. वो नहीं चेंज हो रही, और वो नहीं चेंज हो रही क्योंकि हमारे इमोशंस वैसे काम करते हैं. Right. आज भी कर रहे हैं, 2500 ईयर्स पहले भी कर रहे थे, 5000 ईयर्स बाद भी वही करेंगे मोस्ट लाइकली. Cool. सो या दीज आर द 3 बुक्स. Thank you so much for doing this, man. बहुत कुछ पता चला इस बार भी. And let's keep doing this again. This was the second time you came on the podcast. मजा आया bro. आई होप कि वैल्यूएशन मिला होगा पहले Yeah, से yeah. नेक्स्ट लेवल का. बहुत वैल्यूएशन And, मिला. दैट्स कूल मैन, दैट्स कूल. Yeah. Okay man, thank you so much. मजा आया, मजा आया. यू आर अ गुड होस्ट मैन. यू आस्क, Yeah. यू तेरा भी मैंने देखा इम्प्रूव हो गया है. यू मतलब द वे यू आर आस्किंग क्वेश्चन एंड द फ्लो पकड़ रहा है. तेरा फ्रेम हाँ. कंट्रोल काफी अच्छा हो गया पहले से. हाँ. क्लियरली दिख रहा है यू Like आर वर्किंग हार्ड yeah. एंड पहले मैं काफी डरा हुआ लगता इम्प्रूव हो था. गई है. या आज मैं सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट में था. आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू. मैं बस लिसन कर रहा तुझे, और फिर उसके बारे में व्हाट यू आर सेइंग उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ. मैं कुछ ये नहीं कर रहा. आई एम नॉट स्मूथ हो ट्राइंग गया एक्चुअली. है. या हाँ दिख रहा है मुझे, स्मूथ हो गया तू पहले से. हाँ. सो वंस यू काफी स्टॉप ट्राइंग एक्सेप्टिंग ना, हो गया है. हाँ, वंस यू स्टॉप ट्राइंग अपने आप चीजें सही हो जाती है. ऐसा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है काइंड ऑफ. That's also good. One perspective. सही है. Whatever works for you, man. या मैन. Whatever works for you. चल मैं इसको कंक्लूड करते हैं. हाँ चल मैं. ठीक See है you, bro. हाँ? चलो या बाय ब्रो. मिलते हैं कभी.